जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि दिल बेचारा रिलीज हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने मूवी देख भी ली है और अपने रिव्यूज भी दे दिए हैं उस पर। IMDb भी क्रैश हो चुका है, हॉटस्टार भी कुछ टाइम के लिए क्रैश हो गया था, एंड ऑल ऑफ दिस वाज बाउंड टू हैपन। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि भाई मैं इस मूवी का रिव्यू नहीं कर रहा, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई थिंक दिस मूवी इज बियॉन्ड एनी रिव्यू। दिस मूवी इज नॉट अ मूवी, दिस मूवी इज अ फीलिंग। और यही फीलिंग जो मेरे को हुई ये मूवी देखते हुए मैं आपसे वो शेयर करूंगा। और मैं कोई क्रिटिकली कुछ नहीं डाइसेक्ट करने वाला हूं मूवी के बारे में। आई वुड जस्ट बी शेयरिंग माई फीलिंग्स विद यू, हाउ आई फेल्ट वॉचिंग दिस मूवी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। सो 10 minutes into the movie, I subconsciously realized कि यार मैं ना एक इस मूवी को एज अ मूवी फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूं। ये आप लोग भी रियलाइज करोगे जब आप देखोगे। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं, उसमें नोटिस करते हैं कि भाई स्टोरी कहाँ जा रही है, स्टोरी कैसी लिखी हुई है, लोग एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, यूजुअल स्टफ जो हमें लगता है कि भैया ये पिक्चर चल रही है तो हम उसको जज करते हैं। बट द पॉइंट इज, जस्ट लाइक आई सेड, दिस मूवी इज नॉट अ मूवी एनी मोर, इट्स अ फीलिंग। और मैंने 10 मिनट में ये बात रियलाइज करी कि एक्चुअली पिक्चर को देखते देखते मेरा दिमाग सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली रिवाइंड करके उस दिन पे पहुंच गया व्हेन वी गॉट टू नो दैट सुशांत हैज कमिटेड सुसाइड। और जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरा सोचना है, आप लोग भी बहुत मैसिवली यही फील करोगे और बहुत डियरली फील करोगे ये पिक्चर देखते हुए और सुशांत को एक्शन में देखते हुए कि व्हाई डिड दिस हैपन विद सुशांत, क्यों हुआ, did he take his own life or was he murdered, whatever the thing was, but why was Sushant taken from us? Throughout the movie your mind and your heart will be just focused on the fact that Sushant is not with us anymore, and when that realization strikes you, in fact that realization will strike you every minute of this movie. जब भी आप उसको हंसते हुए देखोगे, रोते हुए देखोगे, he plays a cancer patient, और जब भी आप उसको actually struggle करते हुए देखोगे, कैंसर के साथ, एक बीमारी कैंसर जैसी उसके साथ स्ट्रगल करते हुए देखोगे, you would really feel that thing, right? And that makes this movie unreviewable. I would say that आप इस चीज को रिव्यू नहीं कर सकते, just like you cannot actually define certain feelings. इस मूवी को देखने में वही आपको लगेगा। बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है कि दिल बेचारा ऑफिशियल रीमेक है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक हॉलीवुड मूवी थी जो बहुत मैसिवली हिट हुई थी, एक नॉवल पे बेस्ड थी वो। पर जिनको नहीं पता है प्रीमाइस के बारे में और द फॉल्ट इन द स्टार्स के बारे में, मैं थोड़ी सी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं पिक्चर का। सुशांत सिंह और जो हीरोइन है पिक्चर, लीड में जो हीरोइन है, वो दोनों प्ले करते हैं कैंसर पेशेंट्स। सुशांत सिंह के कैरेक्टर को होता है ऑस्टियोसार्कोमा, जो एक तरह का बोन कैंसर है, और संजना सांगी के कैरेक्टर को होता है थायराइड कैंसर। सो पिक्चर में दिखाया गया कि दोनों की जो पर्सनालिटीज है बहुत ही ऑपोजिट होती है, एंड हाउ दे डील विद दिस इलनेस इज what this movie is all about. संजना सांगी एक तरह से बहुत नेगेटिव हो जाता है उनका आउटलुक, बिकॉज शी नोज दैट शी हैज अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज टू लिव, और दूसरी तरफ सुशांत को पता होता है कि वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए जिंदा है, एंड ही ट्राइज टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे दैट ही इज अलाइव। एंड जस्ट लाइक इन ऑल ऑफ हिज मूवीज फ्रॉम द पास्ट, सुशांत हैज डिलीवर्ड अ फैबुलस परफॉर्मेंस, एंड सो हैज संजना सांगी. In fact, everybody in the movie has played their characters very, very well. And just like I said, I cannot review this here. It is a feeling. It is a feeling that you see जब आप देखोगे उसको कि वो सफ़र कर रहा होता है. देयर इज अ शॉट जिसमें उसको पूरा उसको वूंडेड दिखाया है, उसका एक ग्रीविंग वूंड है उसके पेट पे, एंड द वे सुशांत हैज गिवन दैट शॉट विल गिव यू गूज बम्प्स एंड मेक यू रियलाइज कि यार दिस वॉज अ गाय हु वॉज सो ब्रिलियंट एट वॉट ही डिड, एंड ही केम फ्रॉम नथिंग. ही केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एवरेज फैमिली, एंड the guy gave us hope that अगर तुम छोटे घर से हो, छोटे शहर से हो, you can still make it big in the industry, and hits you like a ball कि यार a ball of realization that I would say कि यार ये क्या हो गया एकदम. पिक्चर में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, और गाने to be honest बहुत ही pleasant हैं, and they will stay with you for a long time. You will actually start feeling emotionally drained जब आप सुशांत के मुंह से डायलॉग सुनोगे पिक्चर में मरने और जीने के बारे में, and how he actually as a cancer patient is dealing with this whole situation. and एक एक चीज 10 times ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि देन यू गो इनटू द होल सुसाइड थिंग एंड यू रियलाइज कि यार ये बंदा
इस चीज से गुजर रहा था 2 साल पहले से, या क्या चल रहा था उसके दिमाग में विच लेड हिम टू एक्चुअली टेक हिज ओन लाइफ। जहां तक बात है रिकॉर्ड्स की, दिल बेचारा के ट्रेलर ने और गाने ने जब वो यूट्यूब पे आए थे तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े थे, रिकॉर्ड बनाए थे, और अब जब वो हॉटस्टार पे आई है तो हॉटस्टार पे भी रिकॉर्ड बन चुका है, और हॉटस्टार इनफैक्ट क्रैश हो गया था जब वो रिलीज हुई थी एज एक्सपेक्टेड अगेन। और IMDb पे सबसे स्पेशल चीज जो लगी, और जो चीज बहुत ही हार्ट वार्मिंग लगेगी आपको, कि IMDb भी एक्चुअली फैंस ने क्रैश कर दिया, और वहां पे अगर आप जाके देखोगे दिस इज द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑन IMDb, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवीज आई वुड से, एंड इट हैज अ स्कोर ऑफ 9.9 एंड ऑलमोस्ट 10। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है हम लोगों के लिए इस पिक्चर को सपोर्ट करना, इस पिक्चर को देखना, इज द थिंग दैट अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली नेपोटिज्म की वजह से, देन दिस इज समथिंग दैट ओनली वी कैन डिस्ट्रॉय। मैंने अपनी जो पहले वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, दैट ब्लेम योर सेल्फ फॉर नेपोटिज्म, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जाके देखो, एंड आई टॉक अबाउट द सेम थिंग देयर एज वेल, कि नेपोटिज्म को बनाने वाले भी हम हैं और नेपोटिज्म को डिस्ट्रॉय करने वाले भी बॉलीवुड में हम ही होंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू एज फैंस एंड एज ह्यूमंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या पता यार इसकी रेटिंग्स इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, क्या पता ये पिक्चर एक माइलस्टोन साबित हो नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए, पहला स्टेप साबित हो कि नेपोटिज्म को जड़ से उखाड़ा जा सकता है बॉलीवुड में। एक चीज और है पिक्चर के बारे में जो ये पूरी की पूरी सुशांत सिंह के डिमाइस की मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा कर देती है, वो ये है कि 2014 में जब फॉक्सस्टार स्टूडियो ने बीड़ा उठाया था इस नॉवल को, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को एक हिंदी मूवी के एडेप्शन में करने के लिए, तब करण जौहर वाज सपोज्ड टू प्रोड्यूस दिस मूवी, बट एट द एंड व्हेन एक्चुअली जब सारी प्रोडक्शन शुरू होने वाली थी, सब कुछ ऑन द फ्लोर जाने वाला था, ही बैक्ड आउट, एंड देन अगेन दिस थिंग लीड्स इनटू मोर कंट्रोवर्सी एंड मिस्ट्री अबाउट व्हाई इट हैपेंड एंड वाज इट जस्ट कोइंसिडेंस और वाज इट एक्चुअली प्लान्ड। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं जिसको देख के मेरा खून खोल रहा है, वो ये है कि कुछ गधे के बच्चे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने उसकी आत्मा से कांटेक्ट कर लिया, जो ये मिलियंस में उसके व्यूज हैं, पर ये सब फेक है, बकवास है। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी कर रहे हैं जिन्होंने अपना ही CBI बना लिया, अपनी ही इंक्वायरी बिठाई हुई है, और वो उसको मर्डर क्लेम कर रहे हैं बार बार जाके। यार ये सब क्यों? सुशांत इज गॉन, इफ यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज लेगेसी, गो वॉच दिस मूवी, सपोर्ट दिस मूवी instead of doing all this drama on your YouTube channels, and just let the man's soul rest in peace. So guys, जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि let's show this movie our wholehearted support. पहले ही बहुत overwhelming support मिल रहा है, and let's make this movie one of the biggest streaming hits ever made.